हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवेक। आज का टॉपिक है अवेक फ्रॉम मटीरियलिज्म, जागो भौतिकता से। हम सब आखिर चाहते क्या है? खुशी, शांति। और ये खुशी शांति मिलेगी कैसे? पैसों से, भौतिक सुख सुविधा से, ऐसा हम सोचते हैं और मानते भी है। लेकिन अफसोस, हमारी ये मान्यता, धारणा ही गलत है। क्योंकि अगर पैसों से, भौतिक सुख सुविधा से ही सच्ची खुशी और शांति मिलती होती, तो फिर जितने भी करोड़पति या अरबपति है, उनकी जिंदगी में तो किसी भी तरह का कोई दुख ही नहीं होता होगा, राइट? लेकिन नहीं, ऐसा नहीं है। जिनके पास करोड़ों अरबों की दौलत है, दुनिया भर की ऐशो आराम की चीजें हैं, वो भी पूरी तरह से खुश नहीं है। पूरी तरह से खुश कोई नहीं है, क्योंकि खुशी की हमारी खोज ही गलत जगह, गलत दिशा में है। जहां खुशी है ही नहीं, वहां हम ढूंढेंगे तो कहां से मिलेगी? किसी को भी वो सच्ची खुशी, वो सच्ची शांति नहीं मिली है, जिसकी तलाश करने के लिए हम मटीरियलिज्म, भौतिकता के पीछे भागते हैं। पैसों से तो सिर्फ सुख सुविधा की चीजें खरीदी जा सकती है, सच्ची खुशी नहीं। सच्ची खुशी का सोर्स ही दूसरा है, जिसे आज की दुनिया में हमने इग्नोर कर रखा है। इंसानी जीवन के दो मुख्य आधार स्तंभ हैं, आध्यात्मिकता, स्पिरिचुअलिटी, और भौतिकता, मटीरियलिज्म। क्यों? क्योंकि हम दो हैं। एक हमारा शरीर, बॉडी, जो कि टेम्पररी है, उसके लिए भौतिकता, मटीरियलिज्म, और एक हमारी आत्मा, जो कि परमानेंट है, उसके लिए आध्यात्मिकता, स्पिरिचुअलिटी। आज की दुनिया में प्रॉब्लम ये है कि हमने टेम्पररी को, भौतिकता को ही प्रायोरिटी दे दी है, और परमानेंट को, आध्यात्मिकता, जो हमारे जीवन का आधार है, उसको बिल्कुल ही निग्लेक्ट किया हुआ है। हमारे जीवन का आधार क्या है? हमारी आत्मा, जो शरीर में से निकल जाए तो शरीर किसी काम का नहीं रहता, ये तो सब जानते ही है। इसका मतलब हमारी बॉडी जो दिखती है, वो आखिर है तो टेम्पररी, और हमारी आत्मा जो कि नहीं दिखती, वो है परमानेंट। बॉडी के लिए तो हम पूरी जिंदगी भागते रहते हैं कि उसे अच्छा खाना, कपड़ा, घर, ऐशो आराम की चीजें मिल जाए। लेकिन इसी बॉडी को जो जिंदा रखती है, वो हमारी आत्मा, उसके लिए हम क्या करते हैं? कुछ भी नहीं। यहीं पर हम गलत कर रहे हैं। हमने हमारी जिंदगी को एक ही पिलर पे खड़ा किया है, भौतिकता पे, मटीरियलिज्म पे, जबकि हमें हमारी जिंदगी को दोनों पिलर पे, आध्यात्मिकता पे और भौतिकता पे, इक्वली डिवाइड करना होता है, जिसे हमने निग्लेक्ट किया है।
और यही वजह है कि भौतिकता होते हुए भी हम दुखी हैं। कोई भी वस्तु खाने पीने की, ऐशो आराम की पसंद आते ही हम ये सोचने लगते हैं कि ऐसी कार मिल जाए तो लाइफ सेट हो जाए, ऐसा बंगला मिल जाए तो लाइफ सेट हो जाए, ऐसी ड्रेसेस मिल जाए तो लाइफ सेट हो जाए, वगैरह वगैरह। लेकिन कभी सोचा है कि क्या सब कुछ पाने के बाद भी किसी की भी लाइफ सच में, सही मायने में सेट हो जाती है? लाइफ सेट हो जाना मतलब जिसको पाने की इच्छा हुई थी वो मिल गया, उसके बाद और कुछ ढूंढना नहीं, कुछ भी पाना नहीं। लेकिन सच तो ये है कि हम जो भौतिक चीजें पाना चाहते थे वो मिल भी जाए, उसके बाद भी फिर कभी भी कुछ भी पाने की इच्छा क्या बाकी नहीं रहती? रहती है। इसका मतलब क्या हुआ? हमारी इच्छाओं का दी एंड कभी भी नहीं होता। भौतिक वस्तुओं से, रुपये पैसे से उसे पूरी करने जाएंगे तो वो पूरी होने के बदले और ज्यादा बढ़ती चली जाएगी। पूरी जिंदगी यही कोशिश करने में हम लगे रहते हैं और अंत में पाते कुछ भी नहीं। क्यों? क्योंकि एग्जाम्पल के तौर पे एक कार ले लो। उस कार के बाहरी दिखावे पे, उसके इंटीरियर और आउटर एसेसरीज के लिए एक से बढ़कर एक हाई क्वालिटी की चीजें आप लगाते हो, पर उस कार का इंजन ही ठीक से काम ना करता हो या उसमें फ्यूल ना डाले तो क्या वो कार ठीक से चल पाएगी? आप उस कार को या उसके इंटीरियर को एंजॉय कर पाएंगे? नहीं, क्योंकि कार हाई क्वालिटी एसेसरीज से नहीं चलती, बल्कि अच्छे इंजन और फ्यूल से चलती है। फिर वो कार एक एवरेज कार हो या हाईली एक्सक्लूसिव, पॉइंट ये नहीं है कि कार कितनी लग्जरियस है। पॉइंट ये है कि कार में इंजन और फ्यूल ठीक है या नहीं। इंजन ठीक से चलता होगा तो एक एवरेज कार भी काम की होगी। वहीं पर ही अच्छे इंजन और फ्यूल के बिना एक टॉप मॉडल की कार भी सारी लग्जरी होते हुए भी किसी काम की नहीं रहती। वैसे ही हमारी शरीर रूपी कार को जो चलाता है वो इंजन क्या है? हमारी आत्मा। और उसको फ्यूल कहाँ से मिलेगा? जहां से वो आई है, हम जिनके अंश है, मतलब ईश्वर से, गॉड, अल्लाह, जिनको भी आप मानते हो उनसे। ईश्वर एक ही है, चाहे जिस रूप में आप उन्हें मानते हो, पर हम सब उस एक ही ईश्वर के अंश है। तो हमारे इस शरीर रूपी कार के इंजन को, यानी हमारी आत्मा को, परमात्मा की एनर्जी का फ्यूल ही देना पड़ेगा, तभी हमारी जिंदगी की और शरीर की गाड़ी ठीक से चलेगी, जो हम नहीं करते। हम सिर्फ बाहरी एसेसरीज के लिए ही अपना सारा टाइम, सारी एनर्जी लगा देते हैं। मतलब हमारे शरीर के ऐशो आराम और जरूरतों के लिए तो अपनी पूरी जिंदगी, टाइम और एनर्जी लगा देते हैं, जो कि टेम्पररी है। लेकिन जो परमानेंट है, हमारी आत्मा, उसकी खुशी के लिए टाइम और एनर्जी नहीं दे रहे हैं।
इसीलिए जागो, इस भौतिकता से, मटेरियलिज्म से जागो। इसके पीछे भागने से सिर्फ हमारे शरीर के ऐशो आराम की चीजें मिल सकती है, लेकिन हम सिर्फ शरीर ही नहीं हैं। हम दो हैं, एक आत्मा, एक शरीर। तो हमारी टोटल एनर्जी और टाइम में से 50% टाइम और एनर्जी हमें पैसे कमाने के लिए देने चाहिए, ताकि शरीर के भरण पोषण से जुड़ी बुनियादी जरूरतों को हम पूरा कर सके। और बाकी का 50% टाइम और एनर्जी हमें अपनी आत्मा को देनी चाहिए, ताकि हम ईश्वर से जुड़ सके। क्योंकि जो जिसका अंश है उससे जुड़ेगा, तभी सच्ची खुशी और सच्ची शांति मिलेगी। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुद का ख्याल रखिए, खुद से प्यार करें, दूसरों को प्यार बांटे, क्योंकि यही हमारे जीवन का सार है और यही सच्ची और हमेशा साथ देने वाली दौलत है। थैंक यू वेरी मच आपके साथ और समय के लिए।